दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होमगार्ड जवानों को लेकर, और होमगार्ड जवानों को लेकर एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से जो भी अपडेट होमगार्ड जवानों भाइयों के लिए और जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है उन सब को लेकर हम जो है वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं 7 शानदार लाभ यहाँ पर जो होमगार्ड जवानों को है सरकार देने जा रही है। चलते हैं, शुरू करते हैं ये वीडियो। अब उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश से आपको बता दूं कि होमगार्ड जवानों का जो वेतन है दीपावली से लेकर अभी तक भी होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वह नहीं मिला है। आई थिंक ये उत्तर प्रदेश की ही बात है। अगर ये बात यानी दीपावली से जो वेतन है, दीपावली से अब तक का वेतन, क्यों कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें नहीं दिया गया है? अगर मैं ये राज्य गलत बता रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश नहीं है और अगर ये दूसरा राज्य है कोई, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पुष्टि ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे भी पता चल जाएगा कि ये यूपी नहीं है, ये कोई अदर या फिर दूसरा राज्य है। हालाँकि मेरे जो सामने खबर आई है होमगार्ड जवानों को लेकर, जिसमें दीपावली से लेकर और अभी तक का वेतन नहीं दिया गया, आई थिंक शायद वह यूपी थी, बट मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या वह उत्तर प्रदेश ही है या फिर दूसरा राज्य है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक भी यानी पैसा नहीं दिया गया होमगार्ड जवानों का, ठीक है। बट हाँ, ये चुनाव का हो सकता है, अगर चुनाव का नहीं दिया गया तो वो मिल जाएगा। बट मुझे इसकी पुष्टि जरूर अवश्य करा देना, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, क्या ये बताना कि आप सभी को वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों होमगार्ड जवानों की सैलरी में से कुछ पैसे यानी पीएफ काटा जाएगा और उसके बदले में आपको क्या क्या लाभ दिए जाएंगे आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएफ जो कटता है यानी प्रोविडेंट जो फंड होता है, ठीक है, वह सरकार के थ्रू काटा जाता है। अब चाहे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे हैं और चाहे आप होमगार्ड हैं, ठीक है, अगर आप कर्मचारी है तो आपका जो पीएफ है वह 15,000 रुपये की अगर आपकी सैलरी है, ठीक है, तब से ही आपका कटना शुरू हो जाता है। इसी 15 में से आपका पीएफ कटता है। अगर प्राइवेट में भी आप जॉब करते हैं, तो मैंने भी जॉब किया प्राइवेट सेक्टर पे, तो यहाँ पर क्या होता है कि 15,000 रुपये से ही आपकी जो सैलरी है वह उसमें से पीएफ कटना शुरू हो जाता है और आपको सिर्फ 13,000 रुपये के आसपास ही पैसा दिया जाता है। यानी इसमें 1800 के आसपास जो पीएफ होता है वह कट जाता है। तो दोस्तों पीएफ यहाँ पर काटा जाएगा। और अब होमगार्ड जवानों की बात कर रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं होमगार्ड जवान दिन रात मेहनत करते हैं और जितना इनको पैसा यानी लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। आज हम आपको उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों को दिए जाने वाले लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये लाभ आपको किस प्रकार मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होमगार्डों की ड्यूटी नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर यानी एनआईसी से लगती है। अब यह एक अलग से बोर्ड है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर यानी एनआईसी से लगती है। तो एनआईसी का ही इनके पास में सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, होमगार्ड जवानों का। तो आप देख सकते हैं, तो जिनकी ड्यूटी एनआईसी से लगती है उनको यहाँ पर रोज़ाना का ड्यूटी भत्ता भी दिया जाता है। 786 रुपये उत्तर प्रदेश के अंदर फ़िलहाल दिए जा रहे हैं, माफ़ कीजिए 796 के आसपास, आई थिंक 796 रुपये, ठीक है। तो 796 रुपये यहाँ पर दिए भी जा रहे हैं। और ये किस प्रकार हुआ, क्योंकि 3% की इसमें बढ़ोतरी की गई थी, आपको पता है 3% की बढ़ोतरी की गई थी। और आपका 31% डीए उत्तर प्रदेश के अंदर है, जबकि दिल्ली की बात करें तो 3% की बढ़ोतरी अभी उसमें की गई और 31% डीए वहाँ पर अभी इसका हुआ है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर इतनी सैलरी उनकी नहीं बन पाई। अब देखिए मार्च 2022 से दैनिक भत्ता 3% बढ़कर 786 रुपये हो गया। इसमें 86 लिखा है, आई थिंक 700 जो पहले मिलता था उसके हिसाब से ये 96 बनता होगा। अगर मैं सही हूँ तो बता देना,
और गलत हूँ तो आप मुझे बताना कि कितना रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिल रहा है। ठीक है, अब जिन होमगार्डों की ड्यूटी एनआईसी से लगती है उनके सबको पूरे महीने काम भी मिलता है और इस हिसाब से उन्हें प्रति माह करीब 23,880 रुपये मानदेय मिलने लगेगा। ठीक है, 23,880 रुपये मानदेय उनको मिलने लगेगा। तो नियमानुसार 15,000 रुपये के मूल वेतन पर ही पीएफ कटौती का प्रावधान चालू हो जाता है। अब इसका संज्ञान लेकर ही क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने होमगार्डों के पीएफ, ठीक है, होमगार्डों के पीएफ कटौती के निर्देश दिए हैं। किसने? क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने। आप देख सकते हैं कि उनका कहना है कि सरकारी व गैर सरकारी संस्थान भविष्य निधि के दायरे में आते हैं और होमगार्ड व उनके परिजनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है। तो जिस प्रकार से पुलिस के जितने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सभी को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। अगर वे बीमार होते हैं तो उनका इलाज फ्री होता है, अगर कहीं उनको जाना होता है तो टिकट फ्री होता है। इस प्रकार से यही सब है। अगर कोई रेलवे में है तो पूरा रेल का किराया फ्री होता है। तो इसी प्रकार क्या है कि इनको भी सामाजिक सुरक्षा अब दी जाएगी। ये यानी कि अब तक सामाजिक सुरक्षा इनको नहीं दी जाती थी, इनके परिवार वालों को। तो अब पीएफ कटौती ज़रूरी हो गई है। ठीक है, इसीलिए सरकार ने सोचा कि पीएफ इधर से हम पीएफ जो काटेंगे और जो 1,500 रुपये, माफ़ कीजिए 1,800 रुपये का जो पीएफ कटेगा उसमें क्या होगा कि हम उनको ये सब लाभ प्रोवाइड करा सकेंगे। दूसरी बात ये, जो जितना भी पीएफ आपका बनेगा ये आपको टोटल जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे यानी सेवानिवृत्त के बाद आपको क्या होगा, खाते में जितनी भी राशि जमा होगी, जितना भी पैसा आपका जमा होगा वो सब क्या होगा, आपको ब्याज सहित बाद में मिल जाएगा। सेवानिवृत्त के बाद पेंशन का लाभ भी आपको दिया जाएगा। यानी अब जब आपकी सेवा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद आपको पेंशन भी दी जाएगी, जिस प्रकार से एक मिलिटेंट को दी जाती है, एक पुलिसकर्मी को दी जाती है। अब सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन आजीवन, पत्नी को आजीवन दी जाएगी और बच्चों को 25-25 वर्ष तक 2 साल तक यहाँ पर मिलेगी। और मृत्यु की दशा में आश्रित परिजनों को न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर 37,500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित परिजन है, जो नॉमिनी होता है, ठीक है, जो नॉमिनी होता है उसको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी और ये 37,500 तक भी आपकी दी जा सकती है। इसका भुगतान इतना किया जा सकता है। अब मृत्यु के बाद आश्रित परिजनों को एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के 7 लाख रुपए भी मिलते हैं, जो कि जब आप भर्ती होते हैं, जब आपका ज्वाइनिंग होती है उस वक्त एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक एक इंश्योरेंस है जिसके नाम से, यानी यहाँ पर आपको इंश्योरेंस करवाना होता है, इसका फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, उसके पैसे भी यहाँ पर, यानी कितना पैसा बता दूँ आपको, 7 लाख रुपए आपको यहाँ पर उनको, उन लोगों को दिए जाते हैं, उनकी फैमिली को। ठीक है, और देखिए बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, इलाज व भवन निर्माण के लिए भी यहाँ पर पीएफ की एडवांस की व्यवस्था है। अगर आपको बीच में पैसा उठाना है, जो पीएफ आपका हो चुका है यानी कि उसके बाद आपकी जो सैलरी दी जा रही है, अगर बीच में आप पीएफ काटा जा रहा है और आपको बेटी की शादी करनी है, उसमें पैसा कम पड़ रहा है, या आपको मकान बनाने हैं उसमें पैसा कम पड़ रहा है, और पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कम पड़ रहा है आपके बच्चों के लिए, यानी कि सरकार ने ये बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर दी है जिसमें आप पीएफ जो है एडवांस भी यहाँ से उठा सकते हैं। और पीएफ की धनराशि पर सालाना 8.5% ब्याज भी यहाँ पर आपको मिलता है। कितना? 8.5% ब्याज। तो 8.5% ब्याज बहुत बैठता है। मान लीजिए अगर ये सालाना के हिसाब से, अगर आपके आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये है तो उस पर कितना पैसा यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि 8.5% का ब्याज मिल रहा है। यानी कि अब ये आपका 1 साल के अंदर 100 रुपये का बन गया 109 रुपये। ठीक है, 109 ही मान लीजिए, -5 उसमें 50 पैसे कम है बस। ठीक है, तो ये इतना बन जाता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ये सब मिलेगा। अब देखिए होमगार्ड की जो कड़ी मेहनत, दिन भर ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग में रहते हैं, अब इसमें क्या 15,000 पर ही आपका वेतन काट दिया जाता है। अब इसमें कितना पैसा आपको कटेगा, कितना वेतन कटेगा, आप देख सकते हैं, यानी 1,800 रुपये आपका इसमें काटा जाएगा। वो मैं जैसे आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 1,800 रुपये इसमें आपका पीएफ कटेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना ही धनराशि सरकार अब ये जमा करेगी। अब यह पीएफ कटौती के निर्देशित किया गया कि इसका अनुपालन जल्दी सुनिश्चित कराया जाए और इनका क्या है कि होमगार्ड जवानों को सामाजिक सुरक्षा भी दी जाए।
ठीक है। अब माफ़ कीजिए, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने महानिदेशक व कमांडेंट जनरल को होमगार्ड्स को पत्र लिखकर निर्देशित किया है और बोले कि होमगार्ड व उनके परिजनों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना पहली प्राथमिकता है। सबसे पहला काम क्या है कि उनके परिवारों को, उनके मेंबर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए, और ये इनकी पहली प्राथमिकता होगी। अब उत्तर प्रदेश के 86,000 होमगार्ड ऐसे हैं जो प्रोविडेंट फंड जिनका काटा जाएगा, जो यानी वर्क कर रहे हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसकी जो पहल है वह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने यानी अभ्यानंद तिवारी ने की है। उन्होंने महानिदेशक व कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि होमगार्ड व उनके परिजनों को नियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। अब मूल वेतन पर पीएफ कटौती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो ये फिलहाल खबर थी आप लोगों के लिए। बाकी मैं आपको मिलता हूँ आने वाले अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू। मैं आपसे निवेदन करूँगा चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और मिलता हूँ आने वाले अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।